हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बच्चा गोरा हो। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं, ये खा लो बच्चा गोरा होगा, नारियल खाओ बच्चा गोरा होगा, नारियल पानी पी लो बच्चा गोरा होगा, या केसर का दूध पियो बच्चा गोरा होगा। तो क्या सच में ये सारी चीज़ें खाकर बच्चा गोरा हो जाता है? और तो और देखा जाता है कि बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के टाइम पर काली चीज़ें नहीं खाते हैं। उन्हें लगता है काली चीज़ें खाएंगे तो बच्चा काला हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के टाइम पर चाय नहीं पीते हैं। उन्हें लगता है चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा। चलिए, चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं पी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सच में काली चीज़ें खाकर बच्चा काला हो जाएगा? आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे का रंग रूप, चेहरे की बनावट, बच्चे की लंबाई सब कुछ माता पिता पर निर्भर करती है, क्योंकि बच्चे के अंदर माता पिता के जीन्स आते हैं। अगर आपके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, अगर आप सांवले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर भी आएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है, देखा जाता है कि अगर पिता का कलर डार्क है या सांवला है और माँ का कलर गोरा है, तो हो सकता है बच्चा गोरा हो जाए, क्योंकि माता के जीन्स बच्चे में आते हैं। आपने कई बार ऐसा कहते सुना होगा कि चेहरे से अपने पिताजी पर गया है और रंग माँ का है। तो माँ और पिता दोनों के ही जीन्स बच्चे के अंदर आते हैं और उसी के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि आपके खाने पीने से बच्चे का रंग डिसाइड नहीं होता है, बल्कि माता पिता के जीन्स पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो इससे बच्चे की स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, बच्चे के बाल अच्छे होते हैं, आगे चल के बच्चे के नेल्स, नाखून अच्छे होते हैं। आपके बच्चे का कलर आपके खान पान पर डिपेंड नहीं करता है। आपके बच्चे का कलर आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। आपसे जो जीन्स बच्चे में आते हैं उससे आपके बच्चे का कलर डिसाइड होता है। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसर का दूध पी रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के कलर को डिसाइड नहीं करेगा। इसकी वजह से अगर आप बहुत एक्सेस में कोई भी चीज़ लेंगे तो इससे आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर वैसे ही वेट गेन होता है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में लेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, आपको बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको कोई भी चीज़ खाइए, आपको लिमिट में खाना है। हाँ, आपकी डाइट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप मल्टीविटामिन ज़रूर लें, फॉलिक एसिड, आयरन आपको ज़रूर लेना है। आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। इससे अगर आप इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो इससे आपके बच्चे का जो स्किन का टेक्सचर है वो अच्छा होगा, आपके बच्चे की स्किन आगे चलकर अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, उसके नेल्स अच्छे होंगे। इस तरह से आपके बच्चे को इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपके बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बुद्धिमान हो, उसका बच्चा तेज हो। तो आपको ऐसी डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरह की चीज़ें हों। आपको किसी भी तरह की चीज़ एक्सेस में नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती। तो आपके बच्चे के स्किन का कलर, आँखों का कलर, बालों का कलर सब आपके जीन्स पर डिपेंड करता है, ना कि आपके खान पान पर। हाँ, खान पान से बच्चे के स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, उसके बालों का टेक्सचर अच्छा होगा, उसके नाखून अच्छे होंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और डिलीवरी के बाद आप अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखें। आप अपने बच्चे को उपटन लगा सकते हैं, जिससे बच्चे की जो स्किन पर छोटे छोटे बाल होते हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगे। कोशिश करें कि अगर गर्मियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हैवी जो भारी तेल होते हैं उससे बच्चे की मालिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल से बहुत थिक
ऑयल से मसाज करेंगे तो उसकी वजह से बच्चे की स्किन पर दाने हो जाते हैं। आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं, और अगर सर्दियों का टाइम है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप उसकी मसाज करेंगे, उसकी मालिश करेंगे, तो इससे बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, बच्चा रिलैक्स होता है, उसकी कसरत हो जाती है, जिसकी वजह से उसको नींद अच्छी आती है, बच्चा खुश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके आप बच्चे की स्किन को अच्छा कर सकते हैं। और बच्चे का जो जेनाइटल एरिया होता है उस पर आपको पाउडर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो बच्चे के जो जेनाइटल्स पर जो फोल्ड्स होते हैं उसमें पाउडर जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट होता है, उसको रैशेस हो सकते हैं। तो इस तरह की गलतियां भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बच्चे का रंग आपके खान पान पर नहीं बल्कि आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आ गई है, आपको अच्छी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।